हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि, राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की बृहद संहिता में। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा चली हुई है, जिसके अंतर्गत हम एक अध्याय की नित्य कथा श्रवण करते हैं। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हाँ, तीन चीज बड़ी दुर्लभ हैं। एक तो मानुष तन दुर्लभ है, और मानुष तन पाकर मुमुक्षत्व की प्राप्ति, कि मेरे को मुक्त होना है इस जीवन मृत्यु के चक्र से छूटना है। तो एक तो यह पहला मानव देह होने के बाद पहला मनुष्यत्व, दूसरा मुमुक्षत्व। हाँ, मन में मोक्षा का होना है, प्रभु मुझे अपना दास बना लो। हाँ, और तीसरा महाराज किसी अच्छे संत से, किसी गुरुजन से जुड़ जाना। ये तीन बातें बड़ी दुर्लभ हैं। तो ये तीन बातें यदि जीवन में हो तो समझना हम भगवान के बड़े ही कृपा पात्र हैं। मानव जीवन हमें मिला हुआ है, भगवान की हम भक्ति करते ही हैं, भगवान के चरणों में हम उनकी शरण ग्रहण करना चाहते हैं। और तीसरा, आप श्रीधाम वृंदावन से जुड़े हुए हैं। निम्बार्क परंपरा है, गुरु परंपरा के द्वारा आप श्रीधाम वृंदावन से श्रीमद् भागवत की कथा जो हमने गुरुजी से पढ़ी, अक्षरांश जो बृहद भागवत जो यथारूप है ना, वही आपको श्रवण करा रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की जो बृहद भागवत कथा के 18,000 श्लोक हैं, उन्हीं के हम प्रत्येक श्लोक के अक्षरांश का अर्थ श्रवण कर रहे हैं। मन में अभिलाषा थी, आज पूर्ण हो रही है। मन में बड़ी प्रसन्नता है, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। आप भी बड़े भाग्यशाली हैं जो लोग शेयर कर रहे हैं, लाइक करते, कमेंट करते हैं। एक दो भैया हैं वो तो रोज कमेंट करते हैं। शायद कहाँ से, जगन्नाथपुरी से हैं शायद एक भैया हैं, वो डेली कमेंट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी रिप्लाई करता हूँ, तो आप कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण लिखें, ज़्यादा हम लिख सकें राधे कृष्ण लिख दीजिए, अच्छा लगता है। ठाकुर जी के चरणों में देखो, मुख से हम नाम लेते हैं, देखो हमने बोला हुआ और लिखा हुआ लिख जाता है। तो कमेंट में लिख दिया करें, अच्छा बुरा जो भी बुरा लग रहा हो वो भी लिख दें। आई एक्सेप्ट इट, चेंज वी आर, हम चेंज करेंगे यदि कुछ गलत है तो हम लोग। तो बड़ी अच्छी बात है, हम आप इस अनुष्ठान के बड़भागी हैं, इसके सहभागी हैं। और अपने गुरुजनों, अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को, अपने बालकों को कथा श्रवण कराएं। साप्ताहिक कथा तो हम बहुत श्रवण करते हैं, यह विस्तार से कथा श्रवण करने को मिल रही है, बड़ी अच्छी बात है। नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेवें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को भी दबा देवें, और लाइक कर देवें, शेयर कर देवें वीडियो को। और देर न करते हुए चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 16वें अध्याय यानी चैप्टर ऑफ 16 में हम प्रवेश करेंगे। तो आइए मेरे साथ देर न करते हुए प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम गोविंद के नाम का कीर्तन, जो भागवत का मूल कीर्तन है ना, वही कीर्तन हम गाते हैं, उसी के साथ कथा का आरंभ करते हैं। तो आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं अथ षोडशोऽध्याय। ब्रह्मोवाच इति तद्गृह्णतां शेषाम्, इति तद्गृह्णतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां, प्रतिनद्यो जगादीदं विकुंठो निलयो विभुः। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, जब योगनिष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब वैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा। श्री भगवान उवाच, एतौ तौ पार्षदो मह्यं जयो विजय एव च, कदर्थी कृत्य माम यदो बहु अग्रातामतिक्रमम्। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण,
ये जय विजय मेरे पार्षद हैं, द्वारपाल प्रभु के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। रामचरितमानस। मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं, इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। निष्ठ सनकादियों की स्तुति की तो इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। यस्ते तयो धृतो दंडो भवद्भिर्मामनुव्रतैः स एवानुमतोऽस्माभिर्मुनयो देवहीलनात्। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। तद्वः प्रसादयामाद्यो ब्रह्मदेवं परम हिमे तद्वे तद्धिध्यात्म कृतम मन्ये आस्त्वपुंभीरसात् कृतो। माने भगवान भी अपने पार्षदों के साथ दंडित हो रहे हैं कि मैं भी दंड का भागी हूं, मुझे भी दंड दीजिए। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं, मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागसि सो साधु वादस्तत्कीर्तिं मन्तिं तच्चामि वामयो। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है, वह अपयस उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। यस्याम मृदा मलय सहस्रवणा वगाहो सद्यो पुनाति जगदा स्वपचाद्विकुंठो सोहम भवद्भ्य उपलब्ध्य सुतीर्थ कीर्ति शिन्द्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। मेरी निर्मल सुयस सुधा में गोता लगाने से चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है। ये भागवत की कथा जो हम नित्य सुनते हैं ना, ये क्या है? मैं कहता हूँ आपको ले चलता हूँ, आइए भागवत की सरिता में। तो ये भागवत क्या है? भागीरथी है, ये भी गंगा है। इसमें एक अध्याय की हम नित्य कथा सुन रहे हैं तो रोज गोता लगा रहे हैं। और इस भागवत कथा में गोता लगाने से क्या होता है? बोले चांडाले पर्यंत जितने भी पापी लोग होते हैं उनका तो कल्याण हो ही जाता है। तो महाराज, यदि हम सच्चे मन से भक्ति भाव के साथ यदि इस भागवत की गंगा में गोता लगाएं तो हम तो भगवान के चरणों के प्रेमी हो जाएंगे। वही बात यहाँ विस्तार से कही गई है, ध्यान से सुने। मेरी निर्मल सुयस सुधा में गोता लगाने से चांडाल पर्यंत जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसलिए मैं विकुंठ कहलाता हूँ। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है, इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों न हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। यत्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम सद्य क्षताखिलमलम प्रतिलब्धशीलम श्री न श्री विरक्तमपि मां विजहाति यस्यो प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान वहन्ति। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है। और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ दें। यद्यपि इन्हीं के लेस मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतों का पालन करते हैं। नाहम तथा यजमानः विवर्तितानि शोचाद घृत लुप्त मदन यत भुङ्मुखेन शोचाद घृतप्लुत मदन यद हुङ्मुखेन यद ब्रह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुगासं तुष्टस्य मय्य विहितेर्निज कर्म पाकैः। जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुकृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। रात्रि को सोते समय चारपाई पे बैठ के भगवान से प्रार्थना करो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, हे गोविंद, आज हमने काया से, शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनः कर्त स्वभावात् करोमि यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। हे नारायण भगवान, हम अपने सत असत कर्म सभी आपको अर्पण करते हैं। बिल्कुल निर्भर होके भगवान को सब सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो वही बात यहाँ विस्तार से कही गई है, ध्यान से श्रवण करें।
जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं, वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास ग्रास पर तृप्त होते हुए घी से तरह तरह के पकवानों का जो भोजन करते हैं। आहा, जो ब्राह्मण ग्रास ग्रास पर तृप्त होते हुए घी से तरह तरह के पकवान, घी में चुचाए हुए पकवानों का जब भोजन करते हैं, तब उनके मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ, वैसा यज्ञ में अग्नि रूप से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होता। देखो, दो भगवान के मुख हैं। ब्राह्मणोस्य मुख मासीद बाहुराजन्य कृतो, भगवान के दो मुख हैं। मुखाद अग्निर्जायतो, एक तो अग्नि मुख है भगवान का और एक मुख है ब्राह्मण का मुख। तो महाराज, जैसे हम हवन कुंड में करते हैं स्वाहा, तो डायरेक्ट भगवान पा रहे हैं, और ब्राह्मण के मुख में ब्राह्मण को बुला के पवाया, कहा आहा, तो ब्राह्मण पा रहे हैं। हाँ, तो ब्राह्मण के मुख में तो भगवान कह रहे हैं कि मैं जितना यज्ञ के द्वारा प्रसन्न नहीं होता, जितना ब्राह्मण को भोजन कराने से मैं तृप्त हो जाता हूँ। इसलिए जो भी कोई ब्राह्मण आपको मिले, आपके आसपास में, आपके मंदिर में, आपके गली मोहल्ले में मंदिर में कोई ब्राह्मण हो, आपके कुलगुरु हो, उनको सीधा दीजिए, कुछ दान दीजिए, डोनेट कीजिए। उससे आपका लाभ होगा, आपके इहलोक परलोक दोनों सुधरेंगे। हाँ, तो इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड और इस बात को ध्यान से समझिए कि भगवान कह रहे हैं मैं यज्ञ से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना ब्राह्मण को भोजन कराने से और ब्राह्मण को संतुष्ट करने से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। ये साम विवर्म्य हम अखंड विकुंठ योगो माया विभूत रमलांग्रिरज किरीटई विप्रास्त कोन विसहित यदर्हणाम्बो सद्यो पुनाति सौ चंद्र ललाम लोकान। योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है तथा मेरी चरणोदक रूपणी गंगा जी चंद्रमा के मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोगों को पवित्र करती हैं। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ये मे तनूर्द्विजवरान् दुहतिर्मदीयो भूतान्य लब्ध शरणानि च भेद बुद्ध्यो द्रक्ष्यन्त्यगक्षतदर्शो यमिदन्य वस्तान् गृध्रारुषाम कुशन्त्य गिदण्डनीतो। ब्राह्मण दूध देने वाली गौएं, अनाथ प्राणी, ये मेरे ही शरीर हैं। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण, पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाती है। जब हम ज्यादा गलत काम, मैं कहता हूँ कि अच्छे काम करते रहना चाहिए, अच्छी बातें सुनो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे काम करो। अच्छे काम नहीं करोगे ना तो गलत तो अपने आप होने लगेगा। तो गलत तो संसार में इतना है कि तुम अच्छा नेक करना बंद कर दो, गलत अपने आप प्रवेश कर जाएगा। गलत करना थोड़ा ही पड़ता है, वो तो हो जाता है। तो इसलिए अच्छे कामों में लगे रहें तो गलत कामों से बचे रहेंगे। सुने, पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाती है। विवेक माने ज्ञान। अधिक पाप कर्म कर लेता है ना व्यक्ति तो उसको ज्ञान मिट जाता है, उसको फिर अच्छाई समझ में नहीं आती। इसलिए सत्कर्म कीजिए। सत्कर्म से हमारा ज्ञान का जो नेत्र है ना वो हमेशा जागृत रहता है। अच्छे कर्म कीजिए जिससे ज्ञान हमारा हमेशा जागृत रहता है। ध्यान से श्रवण करेंगे। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के गृध्र जैसे दूत, जो सर्प के समान क्रोधी हैं, अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोचते हैं। ये मे तनुर्द्विजवरान् दुहतिर्मदीया भूतान्य लब्ध शरणानि च भेद बुद्ध्यो द्रक्ष्यन्त्यगक्षतदृशो यमन्यवस्तान् गृध्रारुषाम मुकुशन्त्य गिदण्डनीतो। ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतोर्चयन्तो स्तुष्य धृतस्मित सुदोक्षित पद्मवक्त्रो वाण्यानुरागकलयामवजद्गृणन्तो सम्बोधयन्तमेवाहमुवारस्तै मुपाहतस्तै। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो ही जो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं, तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र आप लोगों को मैं मानता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्वक वचनों से प्रार्थना करते हैं, तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्वक वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। अब देखो यहाँ एक बात सिद्ध होती है। हम भगवान के मंदिर तो जाते हैं,
प्रार्थना भी करते हैं, दान भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, लेकिन वो भगवान को पिता तुल्य नहीं समझते। भगवान को परमात्मा समझना चाहिए। मैं कहता हूं दो पिता हैं हमारे, एक वह पिता जिसके द्वारा हमें जन्म मिला है, और वह पिता जो जगत पिता है, जो इस संसार का मालिक है, जो इस संसार का मालिक है। भैया देखो एक बात सिद्ध होती है, अब संसार का पिता भी चाहता है कि उसका बेटा उसके चरणों में आए, कहे कि मुझे ऐसा कर दो, मुझे ऐसा कर दो, तो पिता को प्रसन्नता होती है। हाँ, तो महाराज जब संसारिक पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसकी शरण में आए, बात माने, उससे कुछ कहे, इसी प्रकार जगत पिता परमात्मा परमेश्वर भी चाहते हैं कि मेरा जो पुत्र है वो मेरी बात माने। तो भगवान कहते हैं धर्मम चर, भाई तुम धर्म को साथ लेके तो चलो। हम धर्म को साथ लेके तो चलते, लेकिन अधर्म भी करते रहते हैं, गलत गलत करते रहते हैं, गलत गलत खा भी लेते हैं। बोले महाराज मतलब ट्यूसडे और सैटरडे हम नहीं खाते बस, और तो हमारे सब चलता है। और वैसे मंदिर भी जाते हैं, शिव जी भी जाते हैं, दुर्गा मंदिर भी जाते हैं, नवरात्रि का व्रत भी रखते हैं, शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं, और बस मंडे ट्यूसडे छोड़कर सब भक्षण करते हैं। तो भाई जब पिता की बात तुम नहीं मान रहे हो और फल उनसे चाहते हो, अच्छी अच्छी चीज भी दिला दें, अच्छा अच्छा हमारे लिए कर दे, बात हमें माननी नहीं है, तो जब जगत पिता नाराज हो जाता है तो वो तो परम पिता ईश्वर है। इसलिए यदि आप मंदिर जा रहे हो और आपकी बात नहीं बन रही है, आप पूजा पाठ कर रहे हो, आपकी बात नहीं बन रही है, तो समझना आपके कर्म में कुछ गड़बड़ी है, आपका कर्म ठीक नहीं है। भाई पंछी है, उसको यदि आकाश में उड़ना है तो उसको दोनों पंखों की आवश्यकता है। अगर एक पंख उसका काट लिया जाए तो उड़ नहीं पाएगा। इसी प्रकार हम केवल भक्ति, इधर भक्ति दिन में भक्ति करते रहें महाराज, अच्छा अच्छा, और छुप छुप के गलत गलत काम करते रहें, गलत गलत खाते पीते रहें, और फिर चाहें कि भगवान हमारा कल्याण कर दें, तो इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ ये बात सत्य कही गई है, इससे ये बात सिद्ध होती है कि जगत का पिता जब चाहता है कि उसके पुत्र उसके कंट्रोल में रहे, उसकी बात को माने, तो जगत पिता परमात्मा परमेश्वर भी चाहता है कि उसका भक्त उसकी बात को माने, जो संत और शास्त्रों ने जो कहा है उसको अपने जीवन में उतारें, तो भगवान उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ति करते चलते हैं। अब जब मान लो कहीं नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, तो समझना हमारे कर्म में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वहां भिन्नता है। तो ये बात यहां सिद्ध होती है। ध्यान से सुने, बड़ा सुंदर भाव है। भगवान ही वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं, और कोई नहीं, परमात्मा ही बता रहे हैं। तन में स्वभर तुरवसायमल क्षमाणो युष्मद्व्यतिक्रम गतिम प्रतिपद्य सद्यो भूमो भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचिरतो व्रतयोर्विभासो। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए, अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। ब्रह्मोवाचो अथो तस्यो सतीं देवीं ऋषिकुल्यां सरस्वतीं नस्वाद्यो वन्यदृष्टानां तेषामात्माप्यतृप्यतो। देवताओं, सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाले भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। शतीं व्यादाय शरणवंतो लब्धिं कुर्वर्थ गहुमराम विगाह्य गाध गंभीराम न विदुस्तच्चिकीर्षताम्। भगवान की युक्ति बड़ी ही मनोहर और तोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण, सारयुक्त, दुर्विज्ञ और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने पर, विचार करने पर भी वे यह न जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। तेयोगमाययारब्धा पारमेष्ठ्यो महोदयं प्रोचु प्राञ्जलियो विप्रो प्रहष्टाशु वितत्वचो। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपनी परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाली प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे, ऋषय ऊचुः न वयं भगवान विद्यस्तव देव चिकीर्षितं कर्तो मे अनुग्रहश्चेते यद्यक्ष प्रभाससे। स्वप्रकाश भगवान, आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं कि मैं आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है, हम यह नहीं जान सके हैं। ब्रह्मण्यस्य परम देवं ब्रह्मणः किलते प्रभो विप्राणां देवदेवानां भगवानात्मदेवतम्। प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं, वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता ब्रह्मादि भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं।
तत्त्वतः सनातनो धर्मो रक्षते तनुभस्तव विस्तव धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान् मतो। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है तथा निर्विकार रूप आप ही धर्म के परम गुह्य रहस्य हैं। यह शास्त्रों का मत है। तरन्ति यंजसा मृत्युम निवृत्ता यदनुग्रहात् योगिनो स भवान् किंचित् अनुग्रहेत यत्परैः। आपकी कृपा से निवृत्ति परायण योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है। यं वै विभूति रूपयात्यनुवेलमन्यै रर्थार्थिभिः सुशिरसा धृतपादरेणु धन्यार्पितांग्रि तुलसी नवदामधाम्नो लोकम मधुम प्रतपतेरिव कामयाना। भगवान दूसरे अर्थार्थी जन, आहा, दो प्रकार के लोग हैं संसार में। एक है अर्थार्थी और दूसरे हैं कृष्णार्थी। एक है जिनको अर्थ चाहिए और दूसरे हैं जिनको कृष्ण यानी गोविंद चाहिए। यहाँ साफ लिख दिया है भगवान दूसरे अर्थार्थी जन जिनकी चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं वे लक्ष्मी जी की निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं। अर्थार्थी लक्ष्मी जी को चाहते हैं और कृष्णार्थी गोविंद को चाहते हैं। और गोविंद को चाहोगे तो लक्ष्मी जी तो स्वयं चली आएंगी। इसीलिए कहा गया है कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण जगत के मूल हैं, गोविंद को पकड़िए। वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भौरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं। आहा, यस्तां विविक्त चरतैरनुवर्तमानां नात्यादृयत् परम भागवत प्रसंगः सत्वं द्विजानुपत पुण्यरजः पुनीतो श्रीवत्स लक्ष्म किमगा भगवाजन स्वाम। किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या जहां तहां विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूलि और श्रीवत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? धर्मश्यते भगवत स्त्रियुगस्त्रिभिस्मै पदभिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थां नूनं भृतं तद्भिगाति रजस्तमश्च सत्त्वेन नो वरदया तनुवा निरस्यो। भगवान आप साक्षात धर्मस्वरूप हैं। आप सत्यादि तीन युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया आपने इन तीन चरणों से इन चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण दूर कर दीजिए। न त्वं द्विजोत्मकुलय दह्यात्मगोपं गोप्ता वृषः स्वहरणेन ससूनतेन तर्येव नङ्क्षति शिवस्तव देव पंथा लोको ग्रहीष्य दृशवस्य हि तत्प्रमाणम्। देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप समुद्र वाणी और पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए। क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप ग्रहण करते हैं। तत्तेन अभीष्टमिव सत्वनिधे विदित्सो क्षेमं जनाय निज शक्ति विरुद्रतारै नेतावता त्रिपतेर्विवसुर्भवर्तो नेतावता त्रिपतेर्बत विश्वभर्तुर तेजः शतं स्ववनतस्य तसते विनोदो। प्रभु आप सत्व गुण की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं। क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभिष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं। इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। यह तो आपकी लीला मात्र है। यं वानयोर्यदमदि स भवान् विधत्ते वृत्तिं वा तदनो मनमहि निर्व्यलीकम् अस्मासु वायोचितोदीयतां स दण्डो येनागसो वयमयोक्ष्महि किल्बिषेणो। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे
वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके इस निरपराध अनुचरों को साथ दिया है, इसके लिए हम ही को उचित दंड दें। हम वह भी सहर्ष स्वीकार हैं, हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है। श्री भगवान उवाच एतौ सुरेतर गतिं प्रतिपद्य सद्यो संरम्भ संभृत समाद्यवनबद्ध योगौ भूयो सकाशमुपयस्यत आसुयो वौ सापो मयेव निमित्तस्दवैत विप्रो। श्री भगवान ने कहा मुनिगण, आप इन्हें जो साप दिया है, आपने जो इन्हें साप दिया है, सच जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनियों को प्राप्त होंगे और वहां क्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट पाएंगे। ब्रह्मोवाचो अतते मुनयो दृष्ट्वा नयनानंदभाजनम वैकुंठम तदिष्टानम वैकुंठम स्वसमप्रभम। तदनंतर उन मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमुदित हो वहां से लौट गए। भगवंतं परिक्रम्यो प्रणिपत्यानुमान्यचो प्रतिजग्मु प्रमुदिता ससंतो वैष्णवीं श्रियं भगवानुगावाह व्यातं मां हेष्टमस्तु सं ब्रह्मतेजो समूर्तोपि हन्तुं नेक्षेमतं तुम्हें। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एतत् पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदौ पुरापो वारिताद्वारी विसन्ति मय्युपारते मयि संरम्भ योगेनो निस्तीर्यो ब्रह्महेलनं प्रत्यशतं निष्कासं मे कालेनाल्पीयसा पुनः। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया था। अब दैत्य योनियों में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उसमें तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। द्वास्तावादिश्य भगवानो विमानश्रेण भूषणं सर्वातिशय लक्ष्म्या दुष्टम स्वम विशद। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे। भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। तो गीर्वाण ऋषभो दुरस्ता दुस्तराधरिलोकतो तो गीर्वाण ऋषभो दुस्तराधारिलोकतो हतश्रियो ब्रह्मसापा दभूताम विगतस्मयो। वे देव श्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्मसाप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए तथा उनका सारा गर्व गलित हो गया। तथा वैकुंठ दिशना तयो निर्पतिमानयो हाहाकारो महानासीत विमानाग्रेसु पुत्रों। फिर जब वे वैकुंठ लोक से गिरने लगे, तब वहां श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठ वासियों में महान हाहाकार मच गया। तावेव यदुना प्राप्तो पार्षद प्रवरो हरे दितिर जठर निर्विष्टम काश्यपम तेज उल्बणम। इस समय दिति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश किया है। महाराज गिरे वैकुंठ से दोनों पार्षद और सूक्ष्म रूप धारण किया और दिति के गर्भ में जो भगवान कश्यप के मनाप करने पर गर्भ धारण किया था, वो दिति के गर्भ में दोनों प्रवेश कर गए। तयो तावेव युधना प्राप्तो पार्षद प्रवरो हरो दितिर्जठरनिविष्टं काश्यपं तेजोल्बणं तयोरासुरयोरध्यो तेजसा यमयोर्हिवः आक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवांस्तद्विधित्सति। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं। विश्वस्य स्थितिलयो भवहेतुराद्यो योगेश्वरेरपि दुरत्ययोगमायो क्षेमं विधास्यति जनो भगवांस्त्रधीशो तत्रारुमदीय विमृशेन कियानियार्तो।
जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण हैं, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं, वे सत्यवादी तीनों गुणों की नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां तृतीये स्कंदे षोडशोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलो भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, वने महारानी की जय, वृंदावन के बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, चातुर्मास महोत्सव की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। आप सभी को यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। भागवत भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसी मेरे भागवत भगवान के चरणों में विनंती। ठाकुर जी की कथा मिटा देती है जीवन की व्यथा। आप गौर करेंगे, जितनी देर कथा ये वीडियो आप देखते हैं उतनी देर आप को किंचित यदि इस 30 मिनट की या 25 मिनट की वीडियो में 25-30 सेकंड भी यदि किंचित मन हमारा गोविंद के चरणों में लग गया तो समझो मेरा कहना और आपका सुनना सुलभ हो गया। हाँ, यह सुगम और सौभाग्यशाली यह अवसर हमें प्राप्त हो रखा है। हम और आप बड़े बड़भागी हैं। इसी प्रकार इस VKVPS परिवार को बढ़ाते रहिए। 2100 के करीब सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिवार को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अच्छा बुरा जो भी लग रहा है, कुछ आपके मन में कुछ विचार चल रहे हो तो उनको भी आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगता है तो एक बार पुनः मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार पुनः श्रीधाम वृंदावन से ठाकुर जी को झूला झुलाते हुए, हाँ अभी झूलन उत्सव चला हुआ है, आप सभी को एक बार श्रीधाम वृंदावन से पुनः हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।